हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रूट लोकस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जो पिछले आपने लेक्चर देखे थे उसमें हमारे पास जो फीडबैक थी राजी वो नेगेटिव फीडबैक थी, राइट। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक वाले आपके पास जो रूट लोकस है इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस भी बोल सकते हैं और इनवर्स रूट लोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस और इनवर्स रूट लोकस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास पॉजिटिव फीडबैक की, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक का जो कंट्रोल सिस्टम होता है राजी, उसका अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, P ऑफ एस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दैट इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई, अगर यूनिटी फीडबैक है तो जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस जी एस। ओके हुआ। तो इसका मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा Q ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जी एस इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जी एस या एच एस भी आप लिख सकते हो ना जी, अगर एच एस नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू, इस केस में 1 आ जाएगा, ठीक है। उस केस में -1 आता था, ठीक है। तो -1 होता था तो हम बोलते थे अगर आपके पास कोई भी पॉइंट अगर रूट लोकस पे लाई कर रहा है, अगर वो उसको मैं जी एस एच एस पे रखूं, अगर उसका एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया तो आपका सिस्टम रूट लोकस पे लाई करेगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस जे जीरो है तो प्लस 180 इसका बचा। इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे आपका सिस्टम क्या करेगा, रूट लोकस पे लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बोलो जी, करें सॉल्व। जी सर, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल कंडीशन की बात करूं, इसका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और हम बोलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे पास एंगल कंडीशन है, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ वन बाय वन। तो एंगल कंडीशन फॉर दिस, एंगल कंडीशन, ठीक है, एंगल ऑफ जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितना आ रहा है बोलो जी, tan इनवर्स 0/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए +-2 Q ऑफ 180। जीरो कैसे आया राजी, क्योंकि 1 आपका इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, ये 1 है और इसी पॉइंट पे आपके पास जो डिग्री होती है राजी वो कितनी होती है एंगल की, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपका पास a certain point is lie on root locus branch if angle of GSHS at that point is even multiple of पाई और 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे आपके पास जो आपके पास सिंपल नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम था उस पर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो मैग्नीट्यूड कंडीशन होगा वो सेम होगा जैसा उसके अंदर है भाई, मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ जी एस एच एस दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन रूल की बात करूँ राजे, जैसे उसके अंदर आपने देखे थे सेम हम इसके अंदर देखते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ काउंटर रूट लोकस। तो सबसे पहले सेम आपके पास ये जो CRL है काउंटर रूट लोकस, ये भी आपका सिमेट्रिकल होगा अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। तो लिखो द CRL इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास जो आपने देखा था, दूसरे पॉइंट पे क्या था, हाँ जी, आपके पास पोल जीरो डायग्राम आपने ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपने बताना है नंबर ऑफ ब्रांचेस गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू
रूट लोकस, ठीक है। सो दिस पॉइंट, दिस इज सिमिलर टू रूट लोकस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपके पास भाई सेम रहेंगे। अब जैसे हम बोलते थे भाई जो भी आपके पास पॉइंट है, अगर उसके राइट हैंड साइड पे अगर वो आपके पास ऑड मल्टीपल ऑड उसका सम ऑड आ रहा था, तो आपका जो पॉइंट है मींस वो ब्रांच आपकी रूट लोकस पे लाई करेगी, ठीक है। ऐसे इसके अंदर हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। ए पॉइंट लिखिए, ए पॉइंट ऑन रियल एक्सेस is said to be on counter root locus if to the right side of this point the sum of open loop poles and zeros is, उसमें ऑड था राजी, इसमें हम उल्टा कर देंगे, इवन आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके हुआ। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आपके पी माइनस जेड ही होंगे अगर पी मेरा जेड से ज्यादा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट में क्या अंतर आएगा, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट दैट इज इक्वल टू 2q इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पी माइनस जेड, ठीक है। जे डिफरेंस आएगा भाई उसके अंदर, जो जे फॉर द सी आर एल है, अगर सिंपल रूट लोकस था उसके अंदर था 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पी माइनस जेड, ठीक है। तो जे भाई दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3 अप टू पी माइनस जेड माइनस 1 तक जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का जो मेथड है राजी, सेंट्रॉइड दैट इज सेम एज सिंपल रूट लोकस, ठीक है। और ब्रेक अवे पॉइंट है, जो ब्रेक अवे पॉइंट ये भी आपका सेम एज आर एल है, ठीक है। ओके हुआ। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन विद, हाँ जी, इंटरसेक्शन ऑफ सी आर एल विद जे ओमेगा एक्सेस, ये भी आपके पास सिमिलर टू आर एल, ठीक है, रूट लोकस, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा राजी एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल में, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, इसमें क्या डिफरेंस आएगा भाई बोलो, फाई ऑफ डी दैट इज इक्वल टू, ये प्लस फाई हो जाएगा, उसमें 180 प्लस फाई और 180 माइनस फाई था राजी, इसके अंदर 180 हट जाएगा, सिंपल प्लस फाई और माइनस फाई। और फाई तो आपको पता ही है राजी क्या था, फाई आपके पास क्या था, फाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ फाई जेड माइनस समीशन ऑफ फाई पी। ओके हो गया भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये भाई मेरे पास होता है काउंटर रूट लोकस, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस ये थोड़े बहुत आपके पॉइंट यहाँ पे पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी पहचान ये है कि इसका जो के होता है जो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, गेन फॉर पॉजिटिव फीडबैक इज माइनस के, ठीक है। तो गेन आपके पास भाई नेगेटिव होता है इन केस ऑफ, बोलो जी, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, हाँ जी बोलो जी, कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आगे फिर एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ आपको आइडिया होगा कैसे आपने ड्रॉ करना है आपका काउंटर रूट लोकस, राइट। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो भाई ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसका आपने रूट लोकस ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो जी ऑफ एस एच एस दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालो तो ये माइनस के एस माइनस वन बन जाएगा राजी, तो एस एस प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सिग्मा है, ये जी ओमेगा एक्सेस है, ठीक है।
हाँ जी, तो कहाँ कहाँ पॉइंट लाई कर रही हैं आपके, एक तो लाई कर रहा है आपका पोल 0 के ऊपर, एक 1 के ऊपर भाई आपके पास 0 है, ठीक है, और एक -3 के ऊपर आपका पोल लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चेक करना है कौन सा पॉइंट मेरा रूट लोकस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस 0 1 पे देखिए, इसके राइट हैंड साइड पे देखिए भाई, कोई भी पोल 0 नहीं है, मीन 0 है, सम इज इवन, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आपके पास CRL लाई करेगा, ठीक है। जैसे तक काउंटर रूट लोकस, ऐसे ही हम पोल के ऊपर आएंगे, पोल के ऊपर सम ऑड है तो ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही -3 पे जाएंगे, -3 पे जैसे जाएंगे तो सम आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 बचेगा, इसका मतलब ये भी मेरा रूट लोकस का पार्ट है। ओके हुआ, ये मेरा रूट लोकस का पार्ट होगा, सॉरी काउंटर रूट लोकस का पार्ट होगा। और इसके इस साइड अगर मैं देखूं तो राइट हैंड साइड पे सम ऑड रह रहा है, इसका मतलब ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, काउंटर रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सेम रूट लोकस से आपका ग्राफ चलेगा, ठीक है, और टर्मिनेट कहाँ पे होगा राजे, इसका मतलब 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। बोलो ओके हुआ। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, पहले स्टेप में आपने पोल 0 डायग्राम ड्रॉ किया, दूसरे स्टेप में आपने देखा कौन सा पार्ट मेरा रूट लोकस की ब्रांचेस पे आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हम देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो कितनी होंगी, P - Z, P कितनी है 2, एक है 0, तो एक ब्रांच आपकी इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हुआ यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखिए भाई, 1 0 यहाँ पे है, और आपको पता है अगर ये रूट लोकस का पार्ट है तो 1 0 इसकी इन्फिनिटी पे होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे राजे, वर्चुअल 0, ठीक है। तो यहाँ पे होगी वर्चुअल 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दो एडजेसेंट 0 के बिटवीन क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट होता है, मीन यहाँ पे रूट लोकस आएगा और यहाँ से रूट लोकस मेरा निकलेगा, ठीक है। किस पॉइंट से निकलेगा वो हमें कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा, बोलो जी कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन सर हमें देगा सेंट्रॉइड। ओके हुआ, चलिए, सॉरी ब्रेक अवे पॉइंट। अब ऐसे ही हम देखेंगे एसिम्पटोट, ठीक है, एसिम्पटोट भी देख लेते हैं, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। तो सबसे पहले नंबर कितने होंगे, P - Z दैट इज इक्वल टू 1, तो एक ही होगा राजे, इसका मतलब एंगल ऑफ A1 दैट इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, बोलो 0, Q अगर 0 हो जाएगा तो 2Q × 180 होता है आपके पास, तो एंगल आपके पास आ जाएगा राजे 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट इसका आएगा 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 2Q × 180 होता है, तो 0 डिग्री वाली लाइन कौन सी होगी राजी, जे वाली लाइन होगी, ठीक है, जे वाली लाइन, ओके हुआ। चलिए, तो ये चीज मेरी यहाँ पे आ गई है राजी। फिर हम देखेंगे आपके पास सेंट्रॉइड, ठीक है, तो सेंट्रॉइड भी देख लें भाई। चलिए, तो सेंट्रॉइड कैसे दिखेंगे, सेंट्रॉइड कैसे दिखेंगे, तो सेंट्रॉइड आपको पता है भाई, सिग्मा C दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोल्स, रियल पार्ट ऑफ द पोल्स, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई P - Z मीन्स 2 - 1, तो सिग्मा ऑफ C दैट इज इक्वल टू -3 - 1/1 दैट इज इक्वल टू -4, तो -4 पे हमारा क्या ड्रा होगा राजे, सेंट्रॉइड, ठीक है। चलिए, तो ये भाई मेरे पास है -4, ठीक है, -4, और इससे 0 डिग्री आपके पास ऐसे लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से ये जो आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे आपका, बोलो फटाफट भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सर राजे एसिम्पटोट, ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, ठीक हुआ यहाँ तक, बोलो ओके। चलिए, एंगल ऑफ एसिम्पटोट मेरे पास आ गया है। अब हम निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हमारे प्रोसीजर सेम है, 1 + GSHS करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, K की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक,
तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन क्या था, जी ऑफ एस एस दैट इज माइनस के एस माइनस वन एस डिवाइड बाई एस प्लस थ्री, ठीक है। तो माइनस के एस माइनस वन डिवाइड बाई कितना था भाई, एस इंटू एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस थ्री एस माइनस के एस माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी राज यहाँ पे, के की वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस थ्री एस डिवाइड बाई एस माइनस वन। तो डी के बाई डी एस निकालो इक्वल टू जीरो करो, तो एस माइनस वन का होल स्क्वायर टू एस प्लस थ्री, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव वन इक्वल टू जीरो। ये सारी चीज उधर जाके जीरो हो जाएगी राजी। तो क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, टू एस स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू एस प्लस थ्री एस, तो आपका पॉजिटिव एस बचेगा माइनस थ्री माइनस एस स्क्वायर माइनस थ्री एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, माइनस बी टू हो जाएगी, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस, हाँ जी बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 12 हो जाएगा इसका अंडरूट डिवाइड बाई टू, ठीक हुआ। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजे, टू प्लस माइनस, हाँ जी कितना हो जाएगा, 12 प्लस फोर 16, अंडरूट 16 का 4 हो जाएगा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका दो कॉमन निकालूं तो 1 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट की दो वैल्यू आएगी राजी, एक तो 3 आ जाएगी, एक माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखना है वैलिड कौन सा है, ठीक है। तो 3 आपका जो 3 होगा राजे वो यहीं कहीं पे होगा, ये मान लिए 3 है, ठीक है, ये वैलिड है। एक मेरे पास कितना आ रहा है राजे, एक मेरे पास आ रहा है माइनस वन, ठीक है, एक माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन भी आपका वैलिड है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा राजे माइनस वन के ऊपर, ये आ जाएगा 3 के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आपका ब्रेक अवे पॉइंट, इसका मतलब ये कि आपके पास ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और मेरा कहाँ से पहुंचेगा, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसको। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है राजे ऐसे चलेगा और आपके यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसे ही आपकी दूसरी ब्रांच यहाँ से चलेगी और यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा राजे, ऐसे मूव करता करता यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसे इधर से जाएगा राजे, ठीक है। उसमें से एक ब्रांच तो ऐसे जीरो पे टर्मिनेट हो जाएगी, दूसरी ब्रांच मेरी जो वर्चुअल जीरो है वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रांच निकली, ऊपर गई, इस जीरो पे टर्मिनेट होगी। अब यहाँ से ब्रांच चली, ऐसे मूव करती करती आपकी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ऐसे हम राजी ये निकाल सकते हैं जी इमेजिनरी एक्सेस को किस पॉइंट पे कट करके जाएगा राजी, ठीक है, वो चीज भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, बोलो, विद द हेल्प ऑफ आर एच क्राइटेरिया, राइट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम है, बस फर्क आपके पास कहाँ पे आएगा, एक तो आपके पास भाई रूट लोकस की जो ब्रांचेस सेलेक्ट करने का वे है उस पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। एसिम्पटोट का एंगल जो कैलकुलेट करना है उसके ऊपर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वहां पे हम एसिम्पटोट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते थे, यहाँ पे हम किस डायरेक्शन में बनाएंगे राजी, इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। वहां पे हम एसिम्पटोट एंटी क्लॉकवाइज देखते थे, यहाँ पे हम देखेंगे क्लॉकवाइज। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो। ब्रेक अवे पॉइंट का कैलकुलेट करने का बेस सेम है राजी, ठीक है। चलिए तो ये था भाई मेरे पास एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज, ठीक है। चलिए, द रूट लोकस ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो आपके पास ये फिगर गिवन है राजी, तो आप देख सकते हो भाई अगर ये माइनस वन वाला पोल है राजी, इसके राइट हैंड साइड आपका रूट लोकस लाई कर रहा है, क्योंकि इधर तो कोई भी पोल और जीरो नहीं है, मीन सम ऑफ पोल और जीरो कितना इवन है, जीरो आपका इवन है, तो इवन पार्ट आपका रूट लोकस पे आ रहा है, ये तो कन्फर्म है। ये आपका कौन सा राजी, काउंटर काउंटर बोलो रूट लोकस है, काउंटर रूट लोकस है, ठीक है। कई ऐसे बोलेंगे सर ये देखो कि आपका नेगेटिव है, इसको डायरेक्टली लगा दो ना, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका क्या निकालूं, अगर मैं इसका निकालूं भाई क्या, इसका अगर हम निकालें जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिखना है ना, आप ओपन लूप ट्रांसफर बता दो भाई इसका क्या होगा,
एक पोल -1 पे है, एक पोल कहाँ पे है, बोलो जी, -2 पे है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ओके हो गया भाई। अब जे मेरे पास GS आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है राजे, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और आपको क्लियर हो गया ये काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव फीडबैक के लिए बनता है, इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, HS को 1 मानकर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास ये फॉर्मूला है GS डिवाइड बाई 1 माइनस GS दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, K डिवाइड बाई S+1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा S+2 डिवाइड बाई 1 माइनस K S+1 S+2। ठीक है, LCM आ जाएगा, ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आ जाएगा राजी K डिवाइड बाई S का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3S प्लस 2 माइनस K। ठीक है, ऐसा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पास फैक्टर की फॉर्म में ही है, तो फैक्टर की फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, S+1 S+2 माइनस K। ठीक है, देखो ऐसी ऑप्शन है किसी की, K डिवाइड बाई S+1 S+2 माइनस K। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कोई चीज़ इसके अंदर डिफिकल्ट थी, कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से तो डिफिकल्ट मुझे नहीं लगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका भाई ये रूट लोकस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।